नमस्कार दोस्तों, पैसा और बाजार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक नए एनएफओ के बारे में बात करेंगे जो पीजीआईएम म्यूचुअल फंड लेकर के आए हैं, जो 22 सितंबर से ओपन हो गया है और 5 अगस्त तक रहेगा। इसके 10 दिन बाद दोबारा सेंसेक्स में लिस्ट होगा, उसके बाद भी निवेश किया जा सकता है। लेकिन एनएफओ के दौरान यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 रुपये की फेस वैल्यू से आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा, अर्थात 10 रुपये की एनएवी में आपको यूनिट अलाट होंगे। ये फंड मल्टी कैप कैटेगरी का है। इसमें तीनों कैप 25-25% इस्तेमाल होंगे, जैसा फंड के नाम से ही लगता है मल्टी कैप। तो इस फंड में तीनों कैटेगरी का मतलब 25% स्मॉल कैप, 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप। 25% फंड मैनेजर को चॉइस होगी कि किसी भी कैप में वो लगा सकते हैं। इस फंड के जो फ़ायदे हैं कि एक तो रिस्क एडजस्टमेंट हो जाता है। क्यों रिस्क एडजस्टमेंट हो जाता है कि जब भी बाज़ार में गिरावट होती है तो लार्ज कैप कम गिरते हैं, स्मॉल मिड कैप ज़्यादा गिरते हैं। और जब भी बाज़ार में रैली होती है तो जो भी कैप चल रहा होगा उसमें फंड मैनेजर या इस तरीके के फंड में वो कैप में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया जा सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें कि जब 2007 में रैली हुई तो स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म किया, उसके बाद मिड कैप ने रिटर्न दिया, फिर लार्ज कैप का नंबर था। लेकिन जब गिरावट हुई 2008 में तो 53% लार्ज कैप गिरा, 70% स्मॉल कैप गिर गया और करीब 65% से अधिक मिड कैप गिर गया। अब यही बात 2011 में जब फिर दोबारा से रैली आई तो स्मॉल कैप ने फिर आउट परफॉर्म किया और लार्ज कैप ने 85% का रिटर्न दिया और स्मॉल कैप ने 117% का रिटर्न दिया और मिड कैप ने 113% का रिटर्न दिया। लेकिन 2011 में जब फिर गिरावट हुई तो लार्ज कैप कम गिरा, स्मॉल मिड कैप ज़्यादा गिर गए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि स्मॉल मिड कैप 2-2 साल बिल्कुल रिटर्न ही नहीं दिया, निगेटिव रिटर्न दिया, लेकिन लार्ज कैप ने रिटर्न दिया। उदाहरण के लिए 2018 से 19 के बीच में केवल लार्ज कैप ने रिटर्न दिया, 18 में 3% और 19 में 12%, जबकि स्मॉल और मिड कैप ने निगेटिव रिटर्न दिया। कहने का मतलब है कि अब यदि निफ्टी 500 से तुलना करें तो निफ्टी 500 ने यदि गिरावट होती है तो इसमें थोड़ा सा कम गिरावट होगी, क्योंकि इसमें लार्ज कैप भी शामिल है और मिड स्मॉल कैप भी शामिल है। तो यदि फंड मैनेजर ने लार्ज कैप ज़्यादा लेके रखा है तो गिरावट थोड़ा कम होगी, और मिड स्मॉल कैप में ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा गिरावट होती है। तो प्योर मिड कैप, प्योर स्मॉल कैप में यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें यदि ग्रोथ के ज़्यादा चांसेस हैं तो रिस्क भी ज़्यादा है। और आज के समय में चूँकि स्मॉल मिड कैप ने आउट परफॉर्म किया, अच्छा रिटर्न दिया, तो सारे लोगों का फोकस है कि स्मॉल मिड कैप में ही ज़्यादा रिटर्न आता है, उसी में इन्वेस्टमेंट किया जाए। लेकिन मल्टी कैप कैटेगरी ऐसा है कि रिस्क को एडजस्ट करती है, और जैसा कि हमने कई उदाहरण से आपको बताया है और भी बता सकते हैं कि विनर हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो कभी स्मॉल कैप चलेगा, कभी मिड कैप चलेगा, कभी स्मॉल मिड दोनों चलेंगे, कभी और लार्ज कैप नहीं चलेगा, कभी लार्ज कैप केवल चलेगा, स्मॉल मिड कैप नहीं चलेंगे। तो यदि इस तरीके के फंड में जब तीनों कैप में पैसा लगा रहेगा और फंड मैनेजर को ये चॉइस होगी कि वो अपने कैप को बदल सकता है, कम से कम 50% तक मिड कैप लार्ज कैप कर सकता है या 50% तक स्मॉल कैप कर सकते हैं। तो स्मॉल कैप यदि चल रहा है तो 50% है और मिड कैप भी साथ में चल रहा है, जैसा तो 25%, 75% हाई ग्रोथ में हो गया, 25% लार्ज कैप में रहा। लेकिन यही यदि उल्टा हो गया तो 50% लार्ज कैप में रहा और 25 मिड में रहा और 25 स्मॉल में रहा, तो रिस्क भी एडजस्ट हो गया। एक दूसरा भी एनएफओ का फ़ायदा ये होता है कि आज की परिस्थितियों के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिल जाता है। तो इस समय यदि देखा जाए तो कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो दिखाई दे रहे हैं कि जो अंडर वैल्यूड हैं, क्योंकि मार्केट यदि 80,000 के आसपास है तो कई सेक्टर जो है ओवर वैल्यूड भी दिखाई देते हैं। तो अंडर वैल्यूड सेक्टर में यदि देखा जाए और जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ग्रोथ पोटेंशियल जैसे कंज्यूमर्स या कंजम्पशन सेक्टर है, जिसमें आपके फास्ट मूविंग कंजम्पशन, एफएमसीजी, ये सेक्टर एक दिखाई देता है जो इस फंड में फोकस किया जाएगा। दूसरा एक और नया सेक्टर भारत में तैयार हो रहा है जो काफ़ी फोकस है और काफ़ी आगे कई सालों तक इसमें काम होता आपको दिखाई देगा, वो रिन्यूएबल एनर्जी का। तो रिन्यूएबल एनर्जी में जिस तरीके से सरकार ने फोकस किया है कि हम जो पेट्रोल डीजल और इस तरीके की जो एनर्जी है इसको कम करेंगे, जिससे
जो इमिशन है या पॉल्यूशन ज़्यादा होता है उसको कम किया जा सके, तो आगे के सरकार का टारगेट है कि करीब 45-50% तक हम रिन्यूएबल एनर्जी को 2030-32 तक ले जाएं। तो उसमें सोलर एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी है, इस तरीके के सेक्टर पे सरकार का फोकस है। तो इस फंड में उस तरीके की भी कंपनियां स्टॉक मिल जाएंगे और जो है लाइफ स्टाइल के मिल जाएंगे। दूसरा एक सेक्टर है जो काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है और इस समय उसमें चांसेस अच्छे लग रहे हैं, जो है हेल्थ केयर सेक्टर। तो उसमें रहेगा फास्ट मूविंग सेक्टर, जो आप देखते हैं फास्ट मूविंग गुड्स में जोमेटो, स्विगी या इस तरीके से और भी ब्लिंकिट, ये सारी कंपनियां आपको जो ये दिखाई देंगी जिसमें इस सेक्टर में निवेश किया जा सकता है। तो और ऑटो सेक्टर भी अभी बहुत इसमें चांसेस हैं। लगातार जो सरकार का फोकस है ईवी पे, तो ईवी पे सरकार का फोकस है, तो बहुत सारे जो ऑक्सिलरी कंपनियां हैं, ऑटो सेक्टर की कंपनियां हैं, वो सभी की फैक्टर हैं इस फंड के, जो इस निवेश के लिए ये फंड चुनेगा और आज के हिसाब से पोर्टफोलियो का निर्माण करेगा। आगे जैसी परिस्थितियां बदलेंगी तो वो चेंजेस भी करेंगे। इस फंड में एक और भी अपनी जो फंड हाउस ने डिक्लेरेशन भी दिया और इसकी यूएसपी रहेगी कि वैल्यू और क्वालिटी और मोमेंटम, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके ये अपने स्टॉक या कंपनियों का सिलेक्शन करते हैं और निवेश करते हैं। पूर्व में भी जितने भी फंड आए, इनके मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है, ये सारे फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है और इंडस्ट्री में काफ़ी जानी मानी कंपनी है पीजीआईएम म्यूचुअल फंड। तो इस फंड में जो निवेश करने के जो हमने फ़ायदे बताए और आज के माहौल से जो निवेश करना चाहिए, विनर क्योंकि चेंज होते रहते हैं और हमेशा रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रख करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा ग्रीडी ना हो और बहुत ज़्यादा जो फियर में ना आए। तो ये फंड जो है ये तीनों चीज़ें, सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। नया पोर्टफोलियो, 10 रुपये की एनएवी प्लस रिस्क एडजस्टमेंट, तीनों कैप में पैसा लगाएगा, नए सेक्टर की तलाश करेगा और वैल्यू, क्वालिटी और मोमेंटम को ध्यान में रख करके इन्वेस्टमेंट करेगा। तो जिन लोगों के पोर्टफोलियो में मल्टी कैप कैटेगरी के फंड नहीं हैं, वो इस और निवेश करना चाहते हैं, तो आज के माहौल में अच्छा फंड दिखाई देता है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप लोग ये ज़रूर ध्यान दें, या तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए अथवा अपने एडवाइज़र की सलाह से लें, क्योंकि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसमें मार्केट का रिस्क इन्वॉल्व रहता है। और हम जब भी बात कर रहे हैं अभी यूट्यूब के द्वारा, तो हम जनरल बात कर रहे हैं, फंड के बारे में बात कर रहे हैं, हम आपकी रिस्क प्रोफाइल को नहीं जानते हैं। तो आपकी रिस्क प्रोफाइल को आपके एडवाइज़र ही जानते हैं, तो उनके साथ बैठ करके ही निर्णय लें, अथवा आपको पूरी जानकारी इसकी हो कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, हमारी रिस्क प्रोफाइल क्या है, हमारा आगे का टाइम होरिजन क्या है, और हम इस तरीके के निवेश को समझते हैं। तो क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, दोबारा हम आपको पुनः आग्रह करते हैं कि आप इस तरीके की निर्णय लेने के पहले ज़रूर आप किसी से कंसल्ट करें और पूरी जानकारी लें, तभी इन्वेस्टमेंट करें। मल्टी कैप कैटेगरी के इस एनएफओ के बारे में इतनी ही जानकारी, और भी बहुत सारी जानकारी यदि आपको चाहिए इस फंड के बारे में तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद दोस्तों।